नमस्कार। कभी कभी ना इतिहास की कोई एक तारीख या कोई एक घटना एक बड़े सियासी तूफान का सेंटर बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब संसद में वंदे मातरम गीत को लेकर एक बहस छिड़ी और देखते ही देखते एक ऐतिहासिक सालगिरह एक मॉडर्न पॉलिटिकल जंग का मैदान बन गई। ये बात है नवंबर 2025 की, जब वंदे मातरम गीत को लिखे हुए पूरे 150 साल हो गए थे। सोचिए, एक ऐसा मील का पत्थर जिसे जश्न के साथ याद किया जाना था। लेकिन हुआ क्या, जो सेशन जश्न मनाने के लिए रखा गया था वो बहुत ही जल्दी एक तीखी राजनीतिक बहस में बदल गया। संसद के गलियारों में सम्मान की जगह आरोप प्रत्यारोप की आवाजें गूंजने लगी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक गीत की सालगिरह पर यह बहस शुरू हुई, सरकार ने क्या आरोप लगाए, फिर विपक्ष ने उसका क्या जवाब दिया, संसद के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ, और आखिर में 150 साल बाद भी ये गीत कौन सा सवाल हमारे सामने खड़ा कर जाता है। तो सब कुछ शुरू हुआ भारतीय संसद के विंटर सेशन से। वहाँ इस ऐतिहासिक गीत के सम्मान में एक स्पेशल चर्चा रखी गई थी, लेकिन असल में यहीं से एक बड़े टकराव का मंच तैयार हो गया था। बहस की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने वंदे मातरम को आजादी की लड़ाई का एक आध्यात्मिक और इमोशनल सेंटर बताया और इसे एक पवित्र युद्ध घोष कहा। उनके मुताबिक यह गीत हमारी चेतना है जिसने बिना हथियारों के ही अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन बात सिर्फ तारीफ तक ही नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने एक सीधा आरोप भी लगाया और बस यहीं से इस बहस ने एक टकराव का रूप ले लिया। सरकार का जो मुख्य आरोप था वो था, सरकार के आरोप का जो मेन पॉइंट था वो था ये शब्द, तुष्टीकरण की राजनीति। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जो उनके हिसाब से एक ऐतिहासिक भूल थी। अब ये आरोप था क्या? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री का दावा था कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस ने इस गीत की आत्मा को काट दिया, मतलब उसे छोटा कर दिया। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल डील थी। और इसी तर्क को अगले ही दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने और भी ज्यादा मजबूती से सामने रखा। उन्होंने साफ कहा कि पूरा वंदे मातरम गाना ही असली सम्मान है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि पार्टी ने तो इमरजेंसी में किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए थे, जबकि वंदे मातरम गाने वालों को तो 1905 से ही संघर्ष करना पड़ा था। अच्छा, तो ये तो थी सरकार की बात। अब जाहिर है विपक्ष को जवाब तो देना ही था। तो चलिए देखते हैं कि विपक्ष ने इन आरोपों का जवाब कैसे दिया। तो यहाँ पर दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल आमने सामने थे। सरकार कह रही थी कि गीत को तुष्टीकरण के लिए छोटा किया गया, वहीं विपक्ष का जवाब था कि नहीं, ये फैसला देश को जोड़ने के लिए लिया गया था, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर। सरकार इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक को बचाने की बात बता रही थी, तो विपक्ष कह रहा था कि ये सब आने वाले बंगाल चुनावों के लिए इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश। और विपक्ष का गुस्सा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने कहा कि अरे भाई, सरकार नौकरी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये 150 साल पुराना विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के लोग वंदे मातरम गा रहे थे तब बीजेपी और आरएसएस का आजादी की लड़ाई में क्या रोल था, और ये देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने का काम बंद होना चाहिए। तो इस पूरी बहस ने एक बहुत पुरानी सवाल को फिर से जिंदा कर दिया कि गीत का कौन सा वर्जन सही है, पूरा गीत या फिर सिर्फ पहले 2 छंद जिन्हें हमारे नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला हुआ है। अब संसद के अंदर जो हुआ वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला था। एक तरफ तो इतनी तीखी बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ एकता का एक ऐसा पल भी आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। लेकिन ये बहस संसद की दीवारों से बाहर निकलकर अब जनता के बीच पहुंच चुकी थी। हैरानी की बात देखिए, घंटों की तीखी नोकझोंक के बाद संसद ने एक साथ, मतलब सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें वंदे मातरम के रचनाकारों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। मतलब राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन गीत के ऐतिहासिक महत्व पर सब एक मत थे। लेकिन संसद के बाहर सोशल मीडिया पर एक अलग ही लड़ाई छिड़ गई। एक खेमा कह रहा था हमें पूरा गीत गाना चाहिए, इसमें डरने की क्या बात है। तो दूसरा खेमा सवाल उठा रहा था, भाई जो चीज 75 साल से ठीक चल रही है उसे अब बदलने की क्या जरूरत है। साल 2025 की ये पूरी बहस एक बात तो साफ कर देती है कि वंदे मातरम सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी एक जिंदा और बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक है, जिसे आज की राजनीति में एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और शायद अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। 150 साल बाद भी वंदे मातरम एकता का प्रतीक है या फिर परंपरा के नाम पर विभाजन का एक स्रोत? क्या कभी एक गीत एक पूरे राष्ट्र की कहानी बन सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इतिहास में ऐसा हुआ है। कभी कभी कुछ शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक पूरे देश की आवाज बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी एक गीत की, वंदे मातरम की पैदाइशी कहानी के बारे में। अच्छा, वंदे मातरम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, उपन्यास आनंद मठ। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये गीत खास तौर पर आनंद मठ के लिए ही लिखा गया था, पर क्या ये सच है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है।
असल कहानी तो आनंद मठ के छपने से करीब 7 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, ये गीत 7 साल पहले ही वजूद में आ चुका था। इसकी अपनी एक अलग पहचान थी, एक बिल्कुल अलग कहानी जो उपन्यास के पन्नों पर आने से बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक ऐसी शख्सियत जो एक ही वक्त में मानो 2 अलग अलग दुनियाओं में जी रही थी। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो थे ब्रिटिश सरकार में एक ऊंचे पद पर बैठे डिप्टी मैजिस्ट्रेट, जिनका कामकाज, सोचने का तरीका सब कुछ पश्चिमी शिक्षा और तर्क पर आधारित था। और फिर दूसरी तरफ थे वही बंकिम चंद्र, जिनका दिल और जिनकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बसी हुई थी। वो देख रहे थे कि कैसे समाज अपनी जड़ों से दूर हो रहा है, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती थी। तो सवाल ये है कि इस महान गीत का जन्म आखिर हुआ कैसे? इसकी कहानी हमें ले चलती है एक ट्रेन के सफर पर, एक ऐसा सफर जहां बस एक पल में एक ऐसी सोच पैदा हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो तारीख थी 7 नवंबर 1875, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष नवमी। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब बंकिम दा ने बिना किसी उपन्यास के बारे में सोचे इस अमर कविता को रचा था। कहते हैं बंकिम चंद्र ट्रेन से अपने गांव कांतालपाड़ा जा रहे थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, खिड़की से बाहर बंगाल के हरे भरे खेत फैले हैं, लहलहाती फसलें हवा में झूम रही हैं, नदियां बह रही हैं, और ये सब देखकर अचानक उनके मन में एक बिजली सी कौंधी कि ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जीती जागती माँ है। और बस उसी एक एहसास से, उसी एक विजन से शब्द अपने आप बाहर आ गए, वंदे मातरम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब ये कविता कागज पर उतरी तो ये अपने समय से इतनी आगे थी, इतनी नहीं थी कि सच तो यह है कि शुरुआत में से किसी ने भी पसंद नहीं किया। असल में बंकिम चंद्र ने भाषा के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि पहले 2 छंद सुजलाम सुफलाम वाले वो लिखे गए थे एकदम शुद्ध संस्कृत में, ताकि एक देवी की स्तुति जैसा एक पवित्र एहसास आए। लेकिन उसके बाद के जो छंद थे वो आम बोलचाल की बंगाली में थे, ताकि हर कोई उसे महसूस कर सके, उससे जुड़ सके। तो जब बंकिम ने ये कविता अपने साहित्यिक दोस्तों और परिवार को सुनाई तो लोगों को ये कुछ जमी नहीं। किसी ने कहा इसका व्याकरण तो बड़ा अजीब है, तो किसी ने पूछा अरे संस्कृत और बंगाली को ऐसे मिलाने की क्या जरूरत थी? मतलब चारों तरफ से एक ठंडा सा ही रिस्पॉन्स मिला। इस आलोचना के जवाब में बंकिम चंद्र सिर्फ मुस्कुराए, और उन्होंने जो कहा वो उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी इसे नहीं समझोगे, पर एक वक्त आएगा जब पूरा भारत इस गीत के साथ गूंजेगा। कमाल का आत्मविश्वास था। तो आखिर ऐसा क्या था इस कविता में जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए? इसमें एक ऐसा क्रांतिकारी विचार छिपा था जो भक्ति और वफादारी के मायने ही बदलने वाला था। बंकिम ने एक बहुत बड़ी चीज की, उन्होंने देश को देवी बना दिया था। देखिए, उस जमाने में वफादारी या तो किसी राजा महाराजा के लिए होती थी या फिर ब्रिटिश रानी के लिए। बंकिम ने कहा नहीं, हमारी असली वफादारी, हमारी सच्ची भक्ति इस मिट्टी के लिए होनी चाहिए, हमारी भारत माता के लिए। यह विचार अपने आप में ही एक विद्रोह था। और यह समझना भी जरूरी है कि यह सब हो कब रहा था। ये 1870 का दशक था। देश में भयानक अकाल पड़ रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अब सरकारी मुलाजिम होने की वजह से बंकिम चंद्र खुलकर तो विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की सारी आग, अपनी देशभक्ति और अपना सारा गुस्सा इस गीत के शब्दों में ढाल दिया। तो अब ये गीत लिखा जा चुका था, एक ऐसी चिंगारी जिसमें क्रांति छिपी थी। पर यह चिंगारी एक राष्ट्रगान बनने से पहले, एक ज्वाला बनने से पहले, इसका सफर बहुत शांत और गुमनाम रहा। तो देखिए इसकी यात्रा कितनी दिलचस्प है। ये कविता एक ट्रेन में जन्मी, दोस्तों ने इसे सिरे से नकार दिया और फिर ये बंग दर्शन नाम की एक पत्रिका में चुपचाप छप गई। उस समय इसने कोई बड़ी हलचल नहीं मचाई, ये बस खामोशी से अपने सही समय का, अपनी सही कहानी का इंतजार कर रही थी। और हाँ, एक और मजेदार बात, इस गीत को सबसे पहले संगीत दिया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। और पता है किस राग में? राग मल्हार में, जो बारिश और नई शुरुआत का राग है। जैसे बारिश सूखी जमीन में नई जान फूंक देती है, शायद यही सोच इस धुन के पीछे भी थी। तो आखिर में एक सवाल, क्या होता है जब एक ऐसी कविता जिसकी आत्मा में ही क्रांति हो, उसे विद्रोह की एक कहानी में अपनी आवाज मिल जाए? जाहिर है एक धमाका होता है, और यहीं से आनंद मठ की कहानी शुरू होती है। लेकिन वो कहानी फिर कभी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीत के काया पलट की, एक ऐसी किताब की कहानी जिसने, सच मानिए, शब्दों को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि एक इतना शांत, इतना सुंदर गीत आखिर एक क्रांतिकारी युद्ध घोष कैसे बन गया? वेल, इसका जवाब छिपा है एक उपन्यास में। शुरुआत में अगर हम देखें तो वंदे मातरम बस एक कविता थी, मतलब धरती की जो सुंदरता है, उसकी जो समृद्धि है, उसके लिए एक स्तुति, एक प्रार्थना की तरह। इसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई लड़ाई की बात तो दूर दूर तक नहीं थी। और फिर एंट्री होती है बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ की। और यकीन मानिए ये वो उपन्यास था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने उस शांत सी कविता में जैसे आग भर दी और उसे एक बिल्कुल नया मकसद दे दिया।
इस उपन्यास को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा गया था 1770 के उस भयानक अकाल और उसके ठीक बाद हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर। सोचिए वो बंगाल के लिए कितना मुश्किल, कितना दुख और विद्रोह से भरा समय रहा होगा। और यही बंकिम चंद्र का मूल मकसद था। वो दिखाना चाहते थे कि जब अन्याय या जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है ना, तो जो शांति प्रिय साधु संत होते हैं उन्हें भी योद्धा बनना पड़ता है। और इसीलिए आनंद मठ को उनका सबसे पॉलिटिकल नॉवेल भी माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर कैसे इस उपन्यास की कहानी ने वंदे मातरम के शब्दों में वो एक नया, एक जुझारू, एक मिलिटेंट मीनिंग भर दिया। उपन्यास के अंदर एक बहुत ही पिविटल सीन है। कहानी का जो हीरो है महेंद्र, वो अकाल में अपना सब कुछ, अपना परिवार खो चुका है और वो मिलता है एक सन्यासी भवानंद से। और बातचीत के बीच में ही भवानंद अचानक वंदे मातरम गुनगुनाने लगते हैं। अब महेंद्र ने तो ये गीत पहले कभी सुना नहीं था, तो वो हैरान होकर पूछता है कि आप ये किसकी वंदना कर रहे हैं, आखिर ये माँ हैं कौन? और बस यही सवाल कहानी का पूरा रुख बदल देता है। और भवानंद का जवाब इतना सीधा लेकिन इतना पावरफुल। वो कहते हैं, कोई और नहीं, हमारी मातृभूमि ही हमारी माँ है। बस इस एक वाक्य ने उस गीत के सिंबल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं था, ये माँ भारती थी। और देखिए, उपन्यास ने भारत माता को 3 बहुत ही शक्तिशाली रूपों में दिखाया। पहला रूप माँ जगतदात्री का, जो हमारा समृद्ध अतीत था। फिर माँ काली का भयावह वर्तमान, जो उस समय के अकाल और गरीबी को दिखाता है। और आखिर में माँ दुर्गा का शक्तिशाली भविष्य, जो दुश्मनों का नाश करके फिर से सब कुछ ठीक कर देंगी। उपन्यास में एक ग्रुप है जिसका नाम है संतान दल, यानी माँ की संतानें। और ये कोई शांतिप्रिय साधु नहीं थे, नहीं, ये थे योद्धा। और वंदे मातरम इनके लिए कोई भजन नहीं था, बल्कि अंग्रेज सैनिकों पर हमला करते वक्त उनका युद्ध घोष था, उनका वॉर क्राई था। तो देखा, यही था वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। उपन्यास से पहले ये एक भक्ति गीत था और उपन्यास के बाद ये हथियार उठाने का एक कॉल टू एक्शन बन गया। एक खूबसूरत कविता एक फियर्स वॉर क्राई में तब्दील हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बात तो अब शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे इस उपन्यास का असर बंगाल के नौजवानों और आजादी की लड़ाई पर पड़ा और कैसे ये फिक्शन फैक्ट बन गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस उपन्यास के छपने के सिर्फ 20 साल के अंदर ही आनंद मठ की जो काल्पनिक दुनिया थी ना, वो हकीकत बनने लगी। याद कीजिए, उपन्यास में संतान दल क्या करता था? गुप्त बैठकें है ना, हथियारों की ट्रेनिंग और वंदे मातरम गाते हुए मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार रहना। अब देखिए 20 साल बाद असलियत में क्या हुआ। बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज बन गईं। वो भी हथियार चलाना सीख रहे थे और उन्होंने वंदे मातरम को अपना ऑफिशियल एंथम बना लिया। आनंद मठ उनके लिए किसी पवित्र ग्रंथ जैसे गीता जैसी बन गई। मतलब बंकिम की कल्पना हकीकत बन चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा था। ब्रिटिश सरकार भी इस उपन्यास की ताकत को अच्छे से समझ रही थी। उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये किताब डराने वाली नहीं, बल्कि लोगों को एकजुट करने का एक खतरनाक आइडिया देने वाली किताब है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस उपन्यास की कॉम्प्लेक्स लेगेसी की और इसके लास्टिंग इम्पैक्ट की। यहाँ एक बात बतानी जरूरी है, उपन्यास में जो दुश्मन दिखाए गए थे वो ज्यादातर उस वक्त के स्थानीय मुस्लिम नवाब थे, जो असल में अंग्रेजों की कठपुतली बनकर शासन कर रहे थे। और इसी वजह से बाद में इस उपन्यास पर एंटी मुस्लिम होने के आरोप भी लगे और ये एक विवाद का विषय बना। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो आनंद मठ ने वंदे मातरम को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक आत्मा दी। इसके बिना शायद ये गीत एक खूबसूरत कविता बनकर ही रह जाता, लेकिन इसी उपन्यास ने इसे आजादी की लड़ाई का मंत्र बना दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या एक कहानी, एक उपन्यास वाकई एक तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? खैर, आनंद मठ का उदाहरण तो हमें यही बताता है। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक एहसास है, एक धुन जो हम सबने सुनी है, गुनगुनाई है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस गीत के शब्दों के पीछे क्या कहानी छिपी है? आज हम इसी गीत की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही गीत के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी मन में आया ही होगा। भाई, अगर वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है तो हम इसका सिर्फ पहला या दूसरा अंतरा ही क्यों गाते हैं, पूरा क्यों नहीं? बाकी के गीत का क्या हुआ? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। इस गीत की जो आत्मा है ना, उसे महान क्रांतिकारी श्री अरबिंदो ने अपने अनुवाद में बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। जब वो कहते हैं मदर आई बाउ टू दी, तो ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं होता, ये उस गहरी भावना, उस श्रद्धा को आवाज देता है जो इस गीत का असली सार है। तो इस गीत की कहानी शुरू होती है इसके सबसे जाने पहचाने हिस्से से। ये वो पंक्तियां हैं जो हर किसी को प्यारी हैं और जिन्हें पूरे भारत में बिना किसी विवाद के बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। तो जरा कल्पना कीजिए, पहले 2 छंदों में बंकिम चंद्र क्या दिखा रहे हैं? वो एक तस्वीर बना रहे हैं,
एक ऐसी भारत भूमि की जो सुजलाम है, यानी जहाँ साफ पानी की नदियां बहती हैं, सुफलाम है, जहाँ के बाग फलों से लदे हैं, जहाँ मलयज शीतलाम यानी चंदन की तरह ठंडी और महकती हवाएं चलती हैं, और शस्य श्यामलाम यानी जहाँ तक नजर जाए फसल से हरे भरे खेत हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ हर शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती के बारे में है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। यहाँ तक तो सब ठीक है। ये गीत अपनी धरती के लिए लिखी गई एक खूबसूरत कविता जैसा लगता है, लेकिन इसके ठीक बाद गीत एक ऐसा मोड़ लेता है जो इसका पूरा का पूरा मिजाज ही बदल देता है। और सच कहूँ तो कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी यहीं से शुरू होता है। अब हम आते हैं गीत के तीसरे छंद पर, और यहाँ प्रकृति का वो शांत सुंदर वर्णन अचानक खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है देश की जनता की ताकत का एक जोरदार आह्वान। ये जो नंबर है 7 करोड़, यहीं से सब कुछ बदल जाता है। गीत में एक शब्द आता है सप्तकोटि, जिसका मतलब है 7 करोड़। ये उस समय के अविभाजित बंगाल की आबादी थी, और बस इसी एक शब्द से गीत का फोकस धरती से हटकर सीधे सीधे उसके लोगों पर आ जाता है। और यहीं पर बंकिम चंद्र एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब 7 करोड़ लोगों के 14 करोड़ हाथों में लड़ने के लिए तलवारें हैं, तो फिर माँ को कोई अबला या कमजोर कैसे कह सकता है? सोचिए, कहाँ वो शांत कोमल प्रकृति का वर्णन और कहाँ ये एक योद्धा की हुंकार। अब ये गीत सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि एकजुट लोगों की शक्ति का गीत बन जाता है। तो ठीक है, ये शक्ति लोगों से आती है, लेकिन गीत के मुताबिक इस शक्ति का असली स्रोत, इसका असली सोर्स क्या है? बस यहीं से वो बहस शुरू होती है जिसने इस गीत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब बात करते हैं गीत के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। ये वो पंक्तियां हैं जहां मातृभूमि को सिर्फ मां नहीं बल्कि सीधे सीधे हिंदू देवियों का अवतार ही बता दिया गया। गीत में साफ साफ कहा गया है कि भारत माता ही दुर्गा है, जिनके 10 हाथों में शस्त्र हैं। वही कमला है यानी धन की देवी लक्ष्मी, और वही वाणी है यानी ज्ञान की देवी सरस्वती। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। गीत के बोल बिल्कुल सीधे हैं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, त्वम ही कमला, त्वम ही वाणी। मतलब देश और देवी के बीच का जो फासला था उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया। देश को ही देवी मान लिया गया, और यही इस पूरी बहस की असली जड़ बनी। तो एक तरह से देखें तो वंदे मातरम के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। पहला हिस्सा जो जमीन, नदियां और खेतों की बात करता है, वो सबको अपना सा लगता है, उसकी एक यूनिवर्सल अपील है। और दूसरा हिस्सा जो सीधे दुर्गा, लक्ष्मी और मूर्तियों की बात करता है, वही विवाद का स्रोत बन गया। और मामला सिर्फ देवियों के नाम लेने पर ही नहीं रुका। गीत में आगे ये भी कहा गया कि मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो भी माँ का ही रूप है। अब ये मूर्ति पूजा का सीधा सीधा समर्थन था, जो इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे एकेश्वरवादी यानी मोनोथियस्टिक धर्मों के लिए मानना मुश्किल था, जहां ईश्वर को एक माना जाता है और उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। तो सवाल उठता है कि भाई जब विचारों में इतना बड़ा अंतर था तो फिर इसका हल कैसे निकला? भारत ने एक रास्ता खोजा, एक ऐसा समाधान जिससे गीत का सम्मान भी बना रहे और किसी की धार्मिक आस्था को भी ठेस न पहुंचे। तो लीजिए, अब मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। हुआ ये कि जब देवियों वाले हिस्से पर जबरदस्त बहस छिड़ी तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ और ये तय किया गया कि गीत के सिर्फ पहले 2 छंद जो प्रकृति को समर्पित हैं, उन्हीं को आधिकारिक तौर पर अपनाया जाएगा। और नतीजा, हमारे राष्ट्रगीत का वो हिस्सा चुना गया जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, ताकि हर भारतीय उसे पूरे दिल से अपना सके। लेकिन इस समझौते को समझने के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इसे लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय खुद क्या सोच रहे थे, उनका इरादा क्या था ये सब लिखने के पीछे। देखिए, बंकिम चंद्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी जमीन से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और धर्म से भी गहराई से जुड़ी होती है। उनके हिसाब से जब तक लोग अपनी धरती को सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा समझेंगे तब तक उसके लिए जान नहीं देंगे, लेकिन जब वो उसे एक पूजनीय देवी के रूप में देखेंगे तभी वो उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार होंगे। और वंदे मातरम की ये पूरी कहानी आखिर में हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये राष्ट्रवाद, संस्कृति और आस्था के बीच के बड़े ही जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। क्या अपने देश से प्यार करने के लिए उसे एक देवता की तरह पूजना जरूरी है? क्या कभी सोचा है कि एक गाना, सिर्फ एक गाना पूरी क्रांति शुरू कर सकता है? क्या कोई एक नारा एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर 1905 में भारत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलिए आज उसी आग की कहानी को समझते हैं जिसकी शुरुआत सिर्फ एक नारे से हुई थी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा गीत जो दशकों से सिर्फ किताबों में था, ड्राइंग रूम में गाया जाता था, वो अचानक रातों रात बिना किसी प्लानिंग के लाखों लोगों की आवाज और आजादी का सबसे बड़ा निशान कैसे बन गया? तो सवाल ये है कि आखिर ये आग लगी कहाँ से? ऐसी क्या घटना हुई जिसने इस सोई हुई चिंगारी को भड़का दिया? इसकी जड़ें थी एक सरकारी फैसले में।
साल था 1905। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फरमान सुना दिया। कागज पर तो इसे एक प्रशासनिक फैसला बताया गया, लेकिन असल मकसद था फूट डालो और राज करो, हिंदू और मुस्लिम आबादी को अलग अलग करना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। पूरे बंगाल में गुस्से की एक लहर दौड़, और इसी गुस्से की लहर के बीच जब लोग सड़कों पर उतरे तो अचानक जैसे हवा में से एक ही नारा गूंजने लगा, वंदे मातरम। एक गीत जो लगभग 20 साल से शांत था, वो देखते ही देखते एक क्रांति का तराना बन गया। देखिए, शुरुआत में ये नारा नफरत का नहीं बल्कि एकता का प्रतीक था। एक तरफ अंग्रेज डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे और दूसरी तरफ ये नारा लोगों को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम कर रहा था। और इस एकता को जमीन पर उतारने का काम किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। सोचकर देखिए, वो खुद कलकत्ता की सड़कों पर जुलूस लेकर निकल रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर वंदे मातरम गा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर लोगों की कलाइयों पर राखी बांध रहे हैं। एक बात साफ कर लेनी जरूरी है, उस वक्त ये नारा सिर्फ हिंदुओं का नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद और अब्दुल रसूल जैसे कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और वंदे मातरम को अपनाया। उनकी भागीदारी ने इसे बंगाल के बंटवारे के खिलाफ एक सबकी मिलीजुली आवाज बना दिया। अब जब लोगों में ऐसी एकता दिखेगी तो अंग्रेज सरकार का घबराना तो लाजमी था। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो उनके राज के लिए एक सीधी चुनौती है। तो इसी डर में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, कार्लाइल सर्कुलर। और इसका सीधा निशाना कौन था? छात्र और सरकारी कर्मचारी। क्यों? क्योंकि यही लोग इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे। हुक्म बिल्कुल साफ था, वंदे मातरम बोलना मना है। सीधे सीधे इस नारे पर पाबंदी लगा दी गई और अगर किसी ने ये पाबंदी तोड़ी तो सजा भी तय थी। छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, सरकारी नौकरी चली जाएगी और आम लोगों को सीधा जेल भेजा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव उल्टा पड़ गया। आग बुझाने की कोशिश में उन्होंने उस पर और घी डाल दिया। जितना इस आवाज को दबाया गया, ये उतनी ही जोर से गूंजने लगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। साल 1906 में जगह थी बारिसाल और वहां हो रही थी एक कॉन्फ्रेंस। यहाँ जो होने वाला था उसने इस नारे को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पुलिस ने वहां मौजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं, लेकिन लोगों का जज्बा देखिए। वो लाठियां खाते रहे, लहूलुहान होते रहे, पर उनके मुंह से वंदे मातरम निकलना बंद नहीं हुआ। बस इस एक घटना ने इस नारे की गूंज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। इसके बाद तो ये नारा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मतलब लोग अब नमस्ते या हेलो की जगह एक दूसरे को वंदे मातरम कहने लगे। चिट्ठियों के आखिर में भवदीय नहीं, वंदे मातरम लिखा जाने लगा। ये एक ग्रीटिंग बन गया, एक पहचान बन गई। और अब ये आग सिर्फ बंगाल तक नहीं रुकी। पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आवाज को बुलंद किया, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने और दक्षिण में सुब्रमण्य भारती जैसे बड़े नेताओं ने इस नारे को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो इस तरह जो बंगाल की एक आवाज थी, वो अब पूरे भारत का पहला पैन इंडियन नारा बन चुका था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई इस एक नारे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। और यहीं से इस नारे का किरदार बदल जाता है। अब ये सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं था, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुका था। इस एक नारे ने ना भारत की राजनीति का पूरा तरीका ही बदल दिया। एक तरफ कांग्रेस के नरम दल के नेता थे जो प्लीज पिटिशन मतलब अर्जियां देने में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ आए लाल बाल पाल जैसे गरम दल के नेता जिन्होंने कहा बस बहुत हुई अर्जियां, अब वक्त है वंदे मातरम और स्वराज का। 1905 से लेकर 1911 तक 6 साल तक इस एक नारे ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इतनी कि आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। तो इस तरह एक गीत ने अपना सफर पूरा किया। वो एक कलाकृति से बदलकर जन आंदोलन और राजनीतिक विद्रोहों का एक ऐसा हथियार बन गया जिसकी ताकत का अंदाजा शायद उसे बनाने वाले ने भी कभी नहीं लगाया होगा। ये आग 1911 तक जली और उसने अपना मकसद भी पूरा कर लिया। लेकिन इस नारे का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। इसके आगे क्या हुआ, वो कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, आज बात करते हैं एक ऐसे गीत की जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे बल्कि एक पूरी क्रांति की आवाज बन गए। एक ऐसा नारा जिसने सरहदों को लांघ दिया और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे कोई गीत फांसी के फंदे पर झूलते हुए किसी की हिम्मत बन सकता है, किसी की आखिरी सांस बन सकता है? चलिए इस कमाल की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से हुई होगी? भारत से? जी नहीं, इसकी पहली बड़ी गूंज सुनाई दी हजारों मील दूर विदेश की धरती पर। यह वो दौर था जब आजादी की लड़ाई भारत के बाहर भी लड़ी जा रही थी। तो देखिए ये आग पूरी दुनिया में कैसे फैली। 1907 जर्मनी, मैडम भिकाजी कामा भारत का पहला झंडा फहराती हैं और इस पर क्या लिखा था? वंदे मातरम। फिर 2 साल बाद 1909 में लंदन के दिल में मदन लाल ढींगरा की शहादत के साथ यही नारा गूंजता है। और बात यही नहीं रुकी, अमेरिका में गदर पार्टी ने तो इसे अपना मोटो ही बना लिया। मतलब ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक ग्लोबल स्टेटमेंट बन चुका था। मदन लाल ढींगरा के आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। सिर्फ 2 शब्द,
लेकिन इन दो शब्दों में एक शहीद का पूरा बलिदान था, ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी और आज़ादी की वो जिद थी जिससे कोई ताकत झुका नहीं सकती थी। तो दुनिया में तो इसकी गूंज पहुंच गई। अब वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक आवाज ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर भाषा और इलाके की दीवारें तोड़ दी। और देखिए ये कितना कमाल का था। उत्तर में पंजाब के शेर लाला लाजपत राय वंदे मातरम नाम से एक उर्दू अखबार शुरू करते हैं, तो वही दूर दक्षिण में महान कवि सुब्रमण्यम भारती इसी गीत को तमिल में ढाल देते हैं। भाषाएं अलग थी, जगह अलग थी, लेकिन जज्बा वो एक ही था, वंदे मातरम। और ये गूंज सिर्फ सड़कों या अखबारों तक नहीं थी, ये ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े गढ़ यानी अदालतों में भी पहुंच गई थी। अलीपुर बम कांड के दौरान क्रांतिकारी जज के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते थे, वंदे मातरम। सोचिए जरा उस मंजर को। ब्रिटिश न्याय के मंदिर में यह बगावत का ऐलान था, एक सीधा चैलेंज। लेकिन वंदे मातरम सिर्फ एक राजनीतिक नारा या चैलेंज नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पवित्र था। ये क्रांति की शपथ बन चुका था। और इस सोच को सबसे बड़ी आवाज दी श्री अरबिंदो घोष ने। उन्होंने कहा कि देशभक्ति कोई पॉलिटिकल सेंटिमेंट नहीं, ये एक धर्म है, एक डिवाइन फेथ है, और इस नए धर्म का सबसे पवित्र मंत्र था वंदे मातरम। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बाकायदा इसकी एक रस्म थी। बंगाल की जो सीक्रेट सोसाइटीज थीं, जैसे कि जुगांतर, वो अपने नए सदस्यों से एक हाथ में आनंद मठ और दूसरे में तलवार रखवाकर वंदे मातरम की शपथ दिलवाती थीं। ये सिर्फ एक शपथ नहीं, बल्कि देश के लिए जान देने का एक अटूट वादा था। तो इसी शपथ के साथ ये नारा अब सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये क्रांतिकारियों की पहचान बन गया, उनका सीक्रेट कोड, एक ऐसा पासवर्ड जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। और कमाल की बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आपकी विचारधारा क्या है, भगत सिंह जैसे समाजवादी हों या सावरकर जैसे राष्ट्रवादी, वंदे मातरम वो धागा था जो सबको एक साथ जोड़े हुए था। 1910 और 20 के दशक में ये बिना किसी शक के क्रांति का पासवर्ड था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नारा इतना पवित्र था, जो क्रांति का पासवर्ड था, जो एकता का प्रतीक था, वो अचानक विवादों में कैसे घिर गया? 1930 के दशक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नारा बहस का मुद्दा बन गया? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम अगली बार देखेंगे। एक गीत जो कभी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता था, वो आजादी की लड़ाई के दौरान ही एक बड़े विवाद की वजह कैसे बन गया। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की, एक ऐसे गीत की जिसने दिलों को जोड़ा भी और बांटा भी। तो सवाल यही उठता है कि जो गीत राष्ट्रवाद की आवाज बना, वो अचानक से बंटवारे का प्रतीक कैसे बन गया? चलिए, इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1930 के दशक में। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में। ये वो दौर था जब वंदे मातरम पर पहली बार बहुत ही गंभीर और संगठित तरीके से सवाल उठने लगे। तो देखिए, इस समय तक ना मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में एक बहुत मजबूत ताकत बन चुकी थी और उन्होंने ही वंदे मातरम के खिलाफ औपचारिक तौर पर विरोध की कमान संभाली। मुस्लिम लीग के एतराज क्या थे? मोटे तौर पर दो बातें थीं। पहली और शायद सबसे बड़ी थी धार्मिक। उनका कहना था कि गीत में देवी की वंदना करना मूर्ति पूजा जैसा है जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरा एतराज था ऐतिहासिक, कि जिस उपन्यास आनंद मठ से ये गीत लिया गया है उसकी कहानी में मुस्लिम विरोधी बातें हैं। अब यहां से मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो ये मुद्दा सिर्फ एक बहस नहीं रहा, ये एक असली संकट बन गया। और वो साल था 1937। ये साल बहुत अहम है। कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव जीते और कई प्रांतों में सरकारें बना ली। अब सोचिए, अचानक से वंदे मातरम का सवाल एक प्रैक्टिकल रोज की सरकारी समस्या बन गया। क्या असेंबली का सेशन इसी गीत से शुरू होगा? ये कांग्रेस लीडरशिप के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ था वंदे मातरम, जो आजादी की लड़ाई की पहचान बन चुका था, एक पावरफुल सिंबल, और दूसरी तरफ थी सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी, जो आजादी के लिए उतनी ही जरूरी थी। और ये दुविधा कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा जवाहरलाल नेहरू के हाथों से लगता है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखे। वो खुद इस कश्मकश में थे। उन्होंने माना कि गीत का जो बैकग्राउंड है और उसके कुछ हिस्से वो वाकई मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी था। तो जब देश के सबसे बड़े नेता एक मुश्किल में फंसे तो वो किसके पास गए? वो गए उस दौर के सबसे बड़े कवि और विचारक के पास, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर ने जो सलाह दी वो बहुत ही सुलझी हुई और प्रैक्टिकल थी। उन्होंने कहा, देखिए, इस गीत को हिस्सों में देखिए। पहले दो स्टैंजा मातृभूमि की खूबसूरती बयान करते हैं, एक ऐसा आइडिया जिससे हर भारतीय जुड़ सकता है। लेकिन जो बाद के स्टैंजा है उनमें देवी दुर्गा का जिक्र है, जो इसे एक धार्मिक रंग देता है। तो उनका सुझाव क्या था? सिंपल, जो सेक्युलर है उसे अपना लो और जो धार्मिक हिस्सा है उसे अलग कर दो। टैगोर की इसी सलाह ने कांग्रेस को एक रास्ता दिखाया और इसी के आधार पर 1937 में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसे कट फैसला भी कहा जा सकता है। तो हुआ ये कि अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कलकत्ता में एक रेजोल्यूशन पास किया और फैसला क्या हुआ? ये तय हुआ कि पब्लिक फंक्शंस में, राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो स्टैंजा ही गाए जाएंगे। बाकी के जो हिस्से थे उन्हें ऑफिशियल यूज से हटा दिया गया।
मतलब प्रॉब्लम का एक साफ सुथरा हल निकालने की पूरी कोशिश हुई। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि एक ऐसा सोल्यूशन था जिसने आखिरकार किसी को भी खुश नहीं किया। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदू महासभा और दूसरे राष्ट्रवादी गुटों का रिएक्शन। उनकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे कांग्रेस का तुष्टीकरण या अपीजमेंट कहा, मतलब किसी एक ग्रुप को खुश करने के लिए आप अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। उनका तर्क बहुत इमोशनल था। आप एक पवित्र गीत को कैसे काट सकते हैं? ये तो माँ के टुकड़े करने जैसा है। अब दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ जिन्ना और मुस्लिम लीग ने भी इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ बात के स्टैंजा में नहीं थी, बल्कि गीत की जड़ यानी आनंद मठ उपन्यास में थी। उन्होंने कहा कि अगर सोर्स ही विवादित है तो उसका कोई भी हिस्सा उन्हें मंजूर नहीं होगा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बीच का रास्ता खोजने की इस कोशिश ने असल में दोनों पक्षों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। विवाद सुलझने की जगह और ज्यादा सियासी और तीखा हो गया। और इस पूरे विवाद का असर सिर्फ उस वक्त तक ही नहीं रहा, इसने आजादी की लड़ाई पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, एक ऐसी लकीर खींच दी जो आगे चलकर और भी गहरी होती चली गई। कई इतिहासकार इस घटना को साइकोलॉजिकल पार्टीशन यानी मनोवैज्ञानिक विभाजन की एक बहुत अहम कड़ी मानते हैं। ये वो आइडिया है कि देश की सरहदों का बंटवारा होने से बहुत पहले लोगों के दिलों और दिमाग में बंटवारे की लकीरें खिंचने लगी थीं, और ये विवाद उस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इस विवाद की विरासत क्या रही? पहली बात, वंदे मातरम जो कभी सबका गीत था, उसे अब बहुत से लोग एक हिंदू प्रतीक की तरह देखने लगे। इसके जवाब में अल्लाहू अकबर और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दूसरे समूहों के लिए और ज्यादा अहम हो गए। और विडंबना देखिए, 1937 का यही विवादित फैसला आजाद भारत में 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने का आधार बना। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 1937 में कांग्रेस का गीत को काटने का फैसला उस वक्त की मजबूरी और एक सेक्युलर समझदारी थी, या फिर ये एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसने अनजाने में ही बंटवारे की आग को और हवा दे दी? इसका जवाब शायद आज भी इतिहास और हमारी बहसों में जिंदा है। कभी ये सोचा है कि एक ही देश के दो राष्ट्रगीत कैसे हो सकते हैं? मतलब एक वो गीत जो आजादी के पूरे संघर्ष की आवाज बन गया था, और दूसरा जो एक नए मॉडर्न भारत की पहचान बना। तो चलिए आज भारत की इसी बड़ी अनोखी और दिलचस्प कहानी को समझते हैं, जहां क्रांति के गीत और राष्ट्र के गान दोनों को ही एक बहुत सम्मान वाली जगह दी। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, भारत आजाद हो रहा है। संविधान सभा का वो ऐतिहासिक सेशन शुरू होता है और पूरे हॉल में गूंजता है वंदे मातरम। सुचेता कृपलानी की आवाज में वो दम था, वो जोश था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आजादी के आंसू थे। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस पल की, उस पूरी पीढ़ी की भावना थी। तो यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वंदे मातरम लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक उतरा हुआ था, अगर वो आजादी की लड़ाई का सिंबल था, तो फिर जनगण मन को राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम का दर्जा कैसे मिल गया? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। आजादी का जश्न तो हो गया, लेकिन अब एक नए देश को बनाने का असली काम शुरू हुआ था, और इस काम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था देश के लिए एक ऑफिशियल गान चुनना। और यकीन मानिए, ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैदान में दो बड़े दावेदार थे। एक तरफ था वंदे मातरम, क्रांति का गीत जिससे लोगों का बलिदान और उनकी गहरी भावनाएं जुड़ी थीं, और दूसरी तरफ था जनगण मन, एक मॉडर्न धुन जो ऑर्केस्ट्रा के लिए एकदम सही थी। इसे एक नए राष्ट्र के लिए एक प्रैक्टिकल और ग्लोबल चॉइस की तरह देखा जा रहा था। तो ये सिर्फ दो धुनों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच, दो नजरियों का टकराव था। एक आवाज दिल की थी तो दूसरी दिमाग की, और इसी को लेकर संविधान सभा में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। चलिए देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या तर्क दिए जा रहे थे। देखिए, वंदे मातरम के पक्ष में जो तर्क थे ना, वो सीधे दिल से आ रहे थे। ये वो गीत था जिसे गाते गाते आजादी के दीवानों ने लाठियां खाई थी, अपनी जानें तक दे दी थी। ये लोगों के संघर्ष की आवाज थी। संविधान सभा के कई मेंबर्स के लिए तो इसके अलावा किसी और गीत के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा था। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने रखी। उनका कहना था कि राष्ट्रगान को पूरी दुनिया में बजाया जाता है, विदेशी बैंड्स भी इसे बजाते हैं। जनगण मन की धुन ऑर्केस्ट्रा के लिए आसान थी, उसकी लय एकदम साफ थी, और जय हे का जो मैसेज था वो एक नए भारत के लिए बिल्कुल सटीक बैठता था। और इस बहस में ना एक विवाद ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। जनगण मन के जो विरोधी थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये गीत तो किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था। अब ये बात सच नहीं थी, पर इसने बहस को और भी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बना दिया। अब ये मामला ऐसा था जो अभी अभी आजाद हुए देश को बांट सकता था। ऐसे मुश्किल समय में एक शख्स आगे आए और इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद की सूझबूझ यहाँ देखने लायक थी। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस मुद्दे पर वोटिंग हुई तो कोई ना कोई पक्ष तो हारेगा ही, और नए नए बने देश में एक दरार पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से वोटिंग को टाला और अपने पद का इस्तेमाल करके एक ऐसा रास्ता निकाला जिस पर सब लोग राजी हो सकें। एक ऐसा रास्ता जो बंटवारे का नहीं बल्कि आम सहमति का था। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा था।
1947 में वंदे मातरम से शुरुआत हुई, फिर 2 साल तक इस पे जोरदार बहस चली और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को, यानी भारत के गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले, डॉक्टर प्रसाद ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो आखिर वो समाधान था क्या? वो कुछ ऐसा था जो शायद सिर्फ भारत में ही हो सकता था, एकदम यूनिक और समझदारी से भरा हुआ हल। ये थे उनके वो ऐतिहासिक शब्द। उन्होंने ऐलान किया कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वंदे मातरम, जिसने आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, उसे भी बराबर का सम्मान मिलेगा, यानी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। अब इस बराबर के सम्मान को सच करने के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई गई, राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग की। ये एक ऐसा शानदार समाधान था जिसे खास तौर पर वंदे मातरम के सम्मान को बनाए रखने के लिए ही तैयार किया गया था। और इस तरह भारत को एक नहीं बल्कि 2 गीत मिले, एक राष्ट्र के दिमाग के लिए और दूसरा राष्ट्र के दिल के लिए। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बराबर का दर्जा असल में भी बराबर था? कहने को तो बराबर का दर्जा दे दिया गया था, पर असल में प्रैक्टिकली ऑफिशियल प्रोटोकॉल में इसका क्या मतलब था? ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है राष्ट्रगान, जिसके लिए 52 सेकंड का पक्का नियम है और इसके सम्मान में खड़ा होना जरूरी है, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय गीत, जिसे संसद के सेशन की शुरुआत में गाया जाता है, लेकिन इसके लिए नियम थोड़े से नरम है। तो सम्मान बराबर है, पर नियम और इस्तेमाल दोनों के अलग अलग हैं। और बस इसी तरह ये 2 गीत वाला समाधान भारत की पहचान का एक प्रतीक बन गया। जन गण मन देश का ऑफिशियल व्यवस्थित दिमाग बन गया, जबकि वंदे मातरम हमेशा हमेशा के लिए उसका इमोशनल क्रांतिकारी दिल बना रहा। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, दिमाग और दिल, तर्क और भावना के बीच बैलेंस बनाने वाले इस यूनिक से समाधान ने पिछले 75 से ज्यादा सालों में भारत की पहचान को आखिर किस तरह से गढ़ा है? नमस्ते। सोचिए, एक गीत जो बस एक कविता की तरह शुरू हुआ, फिर आजादी का नारा बना, और आज वही गीत स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। चलिए वंदे मातरम के इस अद्भुत कल्चरल सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक हिस्टोरिकल गीत आज स्टेडियम में हजारों लोगों की आवाज और सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्रेंड कैसे बन गया? आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। इसका सफर ना एक कविता से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये एक पावरफुल कल्चरल सिंबल बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। और इस बदलाव में एक बहुत बड़ा हाथ सिनेमा का था। यहीं से इस गीत को एक ऐसी आवाज मिली जिसने इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है 1952 की। फिल्म आए आनंद मठ, और इसमें हेमंत कुमार के संगीत और लता मंगेशकर जी की आवाज ने वंदे मातरम को वो जोश भरी हाई पिच धुन दी जो आज तक हमारे दिलों में, हमारे जहन में बसी हुई। फिर समय आगे बढ़ा, कई दशक बीत गए और फिर आई एक म्यूजिकल क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने इस गीत को एक नई जनरेशन के लिए पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। साल था 1997। देश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था, माहौल ही अलग था। और तभी AR रहमान ने अपना एल्बम वंदे मातरम रिलीज किया। उनका गाना माँ तुझे सलाम सिर्फ एक गीत नहीं था, नो वे, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। रॉक, सूफी, ट्रेडिशनल म्यूजिक सबको मिला के कुछ एकदम नया बना दिया था। और इसका असर इतना गहरा था कि देशभक्ति, पैट्रियटिज्म युवाओं के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया, एक एस्पिरेशन। तिरंगा लहराना और जोर से माँ तुझे सलाम चिल्लाना कूल हो गया था। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। पेट्रियोटिज्म अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन रहा था। तो आनंद मठ और रहमान के वर्जन के बाद वंदे मातरम बस एक गीत नहीं रहा, ये पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया, एक ऐसा सिंबल जिसे हर जनरेशन अपने तरीके से अपनाना चाहती थी। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ देश तक ही नहीं रुकी। एक सेकंड सोचिए, दुनिया का सबसे पॉपुलर गीत कौन सा हो सकता है? एनी गेसेस? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस ने एक इंटरनेशनल पोल करवाया और 7000 गीतों में से गेस व्हाट, वंदे मातरम को दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत चुना गया। ये इसकी ग्लोबल रीच का सबसे बड़ा सबूत था। और हाँ, बॉलीवुड ने भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में पूरा साथ दिया। 1964 की लीडर के क्लासिक वर्जन से लेकर 2000 में मिशन कश्मीर के उस इमोशनल क्लाइमैक्स तक, और फिर 2015 में ABCD 2 का वो हाई एनर्जी डांस रीमिक्स, बॉलीवुड ने हमेशा इस गीत को हर नई जनरेशन से कनेक्ट किया। और फिल्मों से निकलकर ये गीत सीधा स्टेडियम तक पहुंच गया। इमेजिन कीजिए, क्रिकेट मैच के दौरान जब 50,000 लोग एक साथ वंदे मातरम गाते हैं, आवाज गूंजती है, तो माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है। ये स्पोर्ट्स चीयरिंग का एक जबरदस्त नारा बन चुका है।
तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक जज्बा है। पॉलिटिकल रैली से लेकर ISRO के रॉकेट लॉन्च तक, पंडित जसराज जी के क्लासिकल रेंडिशन से लेकर फ्लूट और शहनाई की धुन तक, इसने हर रूप में हर जगह अपनी जगह बना ली है। लेकिन जब कोई चीज गीत से जज्बा और नारा बन जाती है तो वो अक्सर कानूनी बहस का विषय भी बन जाती है। तो टाइम टू टाइम ये मामला अदालत तक भी पहुंचा। सवाल था कि क्या इस गीत को गाना कंपल्सरी होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया। गीत का सम्मान, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन देशभक्ति थोपी नहीं जा सकती, फोर्स नहीं की जा सकती, वो एहसास दिल से आना चाहिए। और आज इस जज्बे की गूंज डिजिटल दुनिया में साफ सुनाई देती है। ये गीत सिनेमा के पर्दे से निकलकर हमारे फोन की स्क्रीन तक आ गया है। इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स इसके रीमिक्स से भर जाते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, प्लेटफॉर्म बदल गए, पर गीत वही है। तो देखिए, हर जनरेशन ने वंदे मातरम को अपने तरीके से अपनाया, उसे जिंदा रखा। अब सवाल यही है कि आने वाली पीढ़ी इस गीत को क्या नया रूप देगी, इसका अगला चैप्टर कैसा होगा। नमस्कार, आज हम एक ऐसे गीत की गहराई में उतरेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। जी हाँ, बात हो रही है वंदे मातरम की। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। तो चलिए आज वंदे मातरम की कहानी को उसके बोलों से कहीं आगे बढ़कर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बड़ा सवाल, आखिर एक गीत पर इतना विवाद क्यों होता है? आज की बहसों के शोर में ना इसकी जो असली आवाज है वो कहीं खो सी गई है। तो आज इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम इस गीत की कई कहानियों से शुरू करेंगे, फिर माँ शब्द के गहरे मतलब को समझेंगे, इतिहास के एक बहुत जरूरी मोड़ को जानेंगे, राज्य और राष्ट्र, इन दोनों के बीच के बारीक फर्क को पहचानेंगे, ज्ञान वाली देशभक्ति पर थोड़ी बात करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये गीत हमेशा के लिए अमर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से, क्योंकि किसी भी कहानी को अगर समझना हो ना तो उसकी शुरुआत में जाना बहुत जरूरी होता है। और इस गीत की जड़ें तो हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ कुछ शब्दों का जोड़ नहीं है। जरा सोचिए, 1870 के दशक में जब ये गुस्से में लिखा गया, 1905 में जब ये बंगाल विभाजन के खिलाफ क्रांति का नारा बन गया और 1947 में जब इसने भारत की आजादी को अपनी आंखों से देखा, इस गीत ने वाकई एक पूरा सफर तय किया है। और यही बात इस गीत को सबसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि एक विरासत है। इसमें बंकिम चंद्र की कलम की वो आग है, इसमें गुरुदेव टैगोर की आवाज की मिठास है, और हाँ, इसमें भगत सिंह जैसे शहीदों का लहू भी मिला हुआ है, जिन्होंने इसे गाते गाते फांसी को गले लगा लिया था। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आज के समय में जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ कहने का असली मतलब क्या है इस गीत में? जब गीत कहता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, नहीं, ये एक संकल्प है। इसका सीधा मतलब है कि भारत माँ की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं करनी, बल्कि उसकी नदियों को बचाकर, उसके पेड़ों और उसकी हवा की रक्षा करके भी करनी है। सोचिए, आज के पर्यावरण संकट के दौर में ये गीत एक तरह का एनवायरमेंटल एंथम भी है। अब आते हैं विवाद के केंद्र में। 1937 में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसे आज भी अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। तो चलिए उस वक्त के हालात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज आराम से बैठकर उस फैसले पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन हमें समझना होगा कि नेहरू, पटेल और उस समय के नेताओं ने जो भी किया वो एक बेहद नाजुक दौर में देश को टूटने से बचाने की कोशिश थी। उनका मकसद एक ही था, देश को जोड़कर रखना। तो क्या एक देश के दो प्रतीक हो सकते हैं? एक परिपक्व लोकतंत्र में ना इस तरह की विविधता और गहराई को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनगण मन और वंदे मातरम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जनगण मन हमारे राज्य यानी स्टेट का प्रतीक है, हमारा आधिकारिक राष्ट्रगान, और वहीं वंदे मातरम हमारे राष्ट्र यानी नेशन की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। दोनों की अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अब बात करते हैं आज के दौर की। एक ऐसा दौर जहां जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे में सच्ची देशभक्ति का मतलब क्या होता है? आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सी आधी अधूरी और गलत बातें फैलाई जाती हैं, और इस शोर में अक्सर होता यह है कि ऐतिहासिक तथ्य दब जाते हैं और ये गीत जिसका मकसद जोड़ना था वो तोड़ने का एक जरिया बन जाता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि सच्ची देशभक्ति शोर मचाने से नहीं आती, वो ज्ञान से आती है। मूल स्रोतों को पढ़ें, जैसे कि आनंद मठ या फिर संविधान सभा की बहसें। शोर की जगह ज्ञान को चुनें, और हमेशा ये याद रखें कि इस गीत का असली मकसद एकता को बढ़ावा देना था, बंटवारे को नहीं। और अब आखिर में बात करते हैं इस गीत की उस अमर भावना की जो किसी भी विवाद से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। और ये भावना आज भी जिंदा है। जब चंद्रयान जैसा मिशन लॉन्च होता है या जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतता है, तो दिल से जो आवाज निकलती है वो अक्सर वंदे मातरम ही होती है। ये हमारा सामूहिक जोश है, ये हमारी साझा खुशी की आवाज है।
सरकारें आएंगी और जाएंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन वंदे मातरम हमेशा अमर रहेगा। जब तक भारत का वजूद है तब तक ये गीत हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमें हमारी जड़ों से जोड़ता रहेगा और हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाने की हिम्मत देता रहेगा। वंदे मातरम।